Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो वीडियो है हमारी वो है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे चावल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, ठीक है, कि इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करती हूँ कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने हर एक या फिर 2 दिन के गैप में राइस खाएं, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। मैंने एक्सेस में चावल नहीं खाए, ठीक है। हाँ, मैंने साइड बाय साइड, मुझे मीठे में क्रेविंग होती थी तो मैं जैसे घर का ही खाती थी, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती थी। मतलब मैंने बिस्किट भी नहीं खाया है बाहर का। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मैं खीर खाती थी मीठे में, घर पे बना के, तो उसमें भी चावल डलते हैं। तो हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं खीर बनाती थी और मैं खाती थी, ठीक है, बट इन अ वेरी लिमिटेड। मेरा एक छोटा सा बाउल होता था, मैं वो खाती थी, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले राइस खाने के बेनिफिट्स बता रही हूँ। सबसे पहला इसका जो राइस खाने का प्लस पॉइंट या फिर बेनिफिट आप कह सकते हैं वो ये होता है कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है या फिर आपको लग रहा है आपको थोड़ा एनर्जी, थोड़ा डाउन लग रहा है, तो जैसे हम कहते हैं ना एनर्जी डाउन होती है, मीठा खा लेते हैं एनर्जी आ जाती है, तो वैसे ही अगर आप चावल भी खाते हैं इनमें ये आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। जितना सेटिस्फेक्शन एक चावल खाने से मिलता है उतना सेटिस्फेक्शन एक चपाती खाने से नहीं मिलता। मतलब मुझे तो ये होता था, तो मैं एक बॉल लेती थी और एनर्जी फील करती थी फिर उसके बाद, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कि जैसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, किसी को नींद नहीं आती है, तो अगर आप चावल खाते हैं ना तो उनसे आपको नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसमें एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो स्लीपिंग हार्मोन होता है। तो वो क्या होता है, वो रिलीज होता है और उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है, पीसफुली नींद आती है, डिस्टर्ब नहीं होती है। जैसे प्रेगनेंसी में होता है ना, नींद डिस्टर्ब सी रहती है, प्रॉपर नहीं आती है। तो ये भी एक इसका मतलब राइस खाने का बेनिफिट होता है कि आपको नींद अच्छे से आ जाती है अगर आप राइस खाते हैं। देन थर्ड पॉइंट कम्स कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन के इश्यू को ख़त्म करता है, रिलीव करता है, कुछ हद तक ख़त्म करता है। कि इसमें एक स्टार्च होता है, वो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, ठीक है। तो जैसे कभी हम किसी को कोई प्रॉब्लम, बीमार हो जाता है तो कहते हैं ना खिचड़ी दे दीजिए, तो वैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी किसी हद तक ख़त्म होती है क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। देन कम्स द नंबर फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, वो है ये ईजिली डाइजेस्टेबल होती है। आप राइस खाएंगे तो आप देखिएगा कि ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। आपका प्रेगनेंसी में अगर आप राइस खा रहे हैं तो इजीली डाइजेस्ट होंगे, आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे कोई कि हाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना। जैसे अगर आप कुछ फ्राइड खा लें या फिर कुछ और खाएं कि आपको हैवीनेस लगे, नहीं, आपको राइस खा के वो चीज़ फील नहीं होगी, ठीक है। देन कम्स द नंबर फिफ्थ वन, ये होता है इट स्ट्रेंथन्स योर इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो कि आपके अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ हो जाए तो उसको फाइट कर सकें उसके अगेंस्ट। देन कम्स द नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ कि ये ना आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। वो इसलिए कंट्रोल में रखता है क्योंकि इसमें जो सोडियम का लेवल होता है ना वो बहुत कम होता है। तो बीपी की भी आपको इश्यूज़ अगर हैं प्रेगनेंसी में, हाई बीपी का, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता, इसमें सोडियम का लेवल कम होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब मैं इसके बाद आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप चावलों को एक्सेस में खा रहे हैं तो देखो, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का डर रहता है, क्योंकि कहते हैं ना किसी को डायबिटीज़ अगर वैसे भी हो इन जनरल तो कहते हैं कि चावल कम खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये शुगर का लेवल आपका अप कर देते हैं एकदम से। तो प्रेगनेंसी में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई है या फिर आप एक्सेस में चावल खा रहे हैं तो भी होने के चांसेस होते हैं। देन कम्स द सेकेंड वन, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर आप एक्सेस चावल खा रहे हैं तो ये वेट भी पुट ऑन करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको चावल जो है नहीं एक्सेस में खाने हैं कि आपको फैट ही ना चढ़ता रहे, ओबेसिटी ही ना आती रहे कहीं। देन द थर्ड वन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैं इसलिए भी एक बताना चाह रही हूँ कि क्यों मना किया जाता है कि चावल नहीं खाने चाहिए या फिर कम खाने चाहिए, ज़्यादा नहीं कम खाने चाहिए। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो राइस होता है ना उसमें एक आर्सेनिक करके कंपोनेंट होता है। वो राइस में होता है तो वो आता कहाँ से है, राइस में सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू आता है, ठीक है। और वो जो आर्सेनिक कंपोनेंट होता है वो अगर प्रेग्नेंट लेडी एक्सेस में चावल खा रही है या फिर आप कह लीजिए कि उससे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि या तो बच्चे की हार्ट बीट तक भी रुक जाती है
या फिर मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चावल जो है ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में खाने चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने चावल खाए हैं, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में खाए हैं। मुझे नहीं मतलब था कि हाँ कि मैंने, लेकिन भर भर के नहीं खाए हैं। मैंने एक बाउल रखा, वो ही खाती थी, और एक खीर जैसे ले लेती थी अल्टरनेट डेज पे, तो मैं ऐसे खाती थी, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि बहुत लोगों को क्रेविंग होती है, विमेन को प्रेगनेंसी में कच्चे चावल खाने की। तो क्या आपको कच्चे चावल खाने चाहिए, रॉ राइस खाने चाहिए? तो देखो यार, रॉ राइस तो नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। मतलब रॉ तो इवन वेजिटेबल्स भी नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। वो इसलिए मना किया जाता है रॉ राइस खाने के लिए, क्योंकि रॉ राइस जो होते हैं वो वॉश्ड नहीं होते हैं, उनमें आर्सेनिक का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कुक्ड राइस, ठीक है। आपने एक राइस धोए, फिर उसको उबाला, अच्छा, और एक कच्चे चावल हैं आप उनको खा रहे हो, उसमें लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब जो चावल हैं, जो कच्चे चावल हैं, उसको देखो यार, उसमें केमिकल्स भी छिड़के होते हैं, उनको पॉलिश भी किया होता है। मार्केट में जब वो आते हैं तो उनसे पहले उनको पॉलिश भी किया होता है। तो इसलिए, और जब आप कच्चे चावल खाएंगे, कोई कच्ची चीज़ खाएंगे, तो वो स्टमक पेन देगी। तो आप वो चीज़ ही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जिससे आपके बेबी को कोई हार्म हो सके, है ना। तो कच्चे चावल बिल्कुल मत खाइए। सो मैं यही बताना चाहती हूँ कि चावल खाओ, लेकिन लिमिटेड खाओ, एक्सेस में मत खाओ, ठीक है। अदरवाइज आप खा सकते हैं, मैंने खाए हैं चावल, तो मुझे ऐसी कोई भी इश्यूज़ नहीं हुए मेरी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में चावल खाने से। बीइंग अ हिमाचली, हमें चावल बहुत पसंद होते हैं, तो हिमाचली सो मतलब डेफिनेटली एक टाइम तो उन्होंने चावल खाने होते हैं, तो मैं खाती थी। आई लव टू ईट राइस, तो मैंने खाया है, बट इन अ लिमिटेड। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।